Hello, children. Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. कैसे हैं आप लोग? क्लास 10वीं के लिए प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन लेके आई हूँ. प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर सब बच्चों को बहुत कठिन लगता है, समझने वाली बात होती है. ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है. ये कम से कम 4-5 मार्क्स वाला है, जो CBSE, ICSE, UPSC, यूपी बोर्ड सबकी 10th क्लास में आता है. प्रोबेबिलिटी एक कॉम्प्लिकेटेड सा चैप्टर होता है. इसको समझिए, आपको मजा आएगा. और अगर पसंद आए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. देखिए क्वेश्चन क्या है. अ बैग कंटेन्स वाइट, ब्लैक एंड रेड बॉल्स ओनली. एक बैग में लाल, सफेद और काले 3 तरह की बॉल है. कितनी कितनी है इसके बारे में कुछ नहीं पता. अ बॉल इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द बैग. एकाएक कोई बॉल बैग में से निकाली जाती है. अब जब निकाली जाएगी तो वो नेचुरल है. रेड भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, व्हाइट भी हो सकती है. ठीक है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल, व्हाइट बॉल इज 3/10. व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, बाहर निकालने वाली व्हाइट बॉल निकलती है, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/10. इसका मतलब कि नंबर ऑफ ओकेजन जितनी बॉल होंगी वो बटे नंबर ऑफ ओकेजन जितनी कौन सी ब्लॉक होंगी, व्हाइट बॉल होगी, बटे टोटल नंबर ऑफ ओकेजन. ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी. ठीक है. जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, अगर 10 बॉल हैं व्हाइट वाली और टोटल बॉल जो है 60 है, टोटल बॉल 60 है, तो हर बॉल की बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/60 हो गई. जो टोटल हर बॉल एक एक बार निकले तो 60 बार तो हर बार निकल सकती है. ये टोटल बॉल की प्रोबेबिलिटी, एक बॉल बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/10 हो गई. अब लेकिन अगर उसमें से अगर 30 व्हाइट है तो व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 30/10 हो गई. फिर से सुनिए, मैंने कहा कि टोटल बॉल मान लीजिए 60 है. ठीक है. टोटल बॉल 60 है तो हर बॉल के निकलने की संभावना 1/60, 1/60, 1/60 होगी. उसमें से 30 अगर व्हाइट है तो 30 बार व्हाइट निकलेंगी. तो टोटल व्हाइट वाली प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 30/60. एक बॉल की प्रोबेबिलिटी प्लस 30 टाइम्स वो व्हाइट आ सकती है. तो एक बॉल की प्रोबेबिलिटी इंटू नंबर ऑफ बॉल्स, वो हो जाती है टोटल उस पर्टिकुलर कलर की बॉल की प्रोबेबिलिटी. एक बॉल की प्रोबेबिलिटी into number of white balls is total probability of white balls. One ball की come out की probability into total number of red balls, total red balls probability होगी. एक बॉल की probability into number of black balls, this is black ball probability. ये आप सोच के चलिए. तो अब इस समय जो है ये रेशियो किस चीज का है, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ओकेजन. ये हो गई व्हाइट की प्रोबेबिलिटी. ठीक है. इसी तरह से वो दे रहा है 3/10 is white ball and the probability of the black ball is 2/5. It means number of occasion, total number of occasion into total number of black ball का रेशियो कितना है, 2/5. ये चीज समझ में आई. क्लियर. Then find the probability of getting the red ball. तो नेचुरल बची हुई बॉल की टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ओकेजन टोटल नंबर ऑफ बॉल, तो 1 ही होती है. तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड बॉल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू PR. अगर है सपोज, लेट सपोज, देन P रेड प्लस PW प्लस P ब्लैक, this will be equal to 1. It means red is to be find out, तो P red को यहाँ छोड़ दीजिए. This will equal to 1 minus PW plus P black. इसकी वैल्यू आप लिख दीजिए. ये कितनी हुई, 1 minus 3/10 plus 2/5. 1 minus 10 LCM आ गया, 3 plus 4 यानी 7. 1 minus 7/10, that is 3/10. This will be the answer of. It means answer number 1, P red will be equal to 3/10. Clear? अच्छा. Now second question.
इफ द बैग कंटेन्स 20 ब्लैक बॉल, अब 20 ब्लैक बॉल हैं, टोटल ब्लैक 20 बॉल हैं, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स देखने हैं, नंबर ऑफ बॉल निकालनी। तो जितनी बॉल होंगी उतने ही ऑकेजन होंगे, और हर बॉल की प्रोबेबिलिटी 1 बाई दैट नंबर ऑफ ऑकेजन होंगे। लेट सपोज टोटल नंबर ऑफ बॉल मान लीजिए कुल बॉल है x, तो x हुई तो x में ब्लैक भी है, व्हाइट भी है और रेड भी है, टोटल नंबर ऑफ ये। तो टोटल हर बॉल के आने की जितनी बॉल एक एक बार अगर आती है तो प्रोबेबिलिटी हर बॉल के आने की कितनी हुई, 1/x। वन बॉल of any color, this will be 1/x। लेकिन टोटल हमें ब्लैक बॉल के नंबर ऑफ दे रखे हैं, तो ब्लैक बॉल आने की टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ये तो एक बॉल की प्रोबेबिलिटी है किसी भी कलर की, लेकिन एक बॉल की ब्लैक की भी यही होगी, एक बॉल के बाहर आने की संभावना रेड की भी यही होगी और व्हाइट की भी यही होगी। ब्लैक की ये है, लेकिन ब्लैक की टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी है, 20। तो टोटल प्रोबेबिलिटी 20 जगह जोड़ी जाएंगी, पहली ब्लैक, दूसरी ब्लैक, तीसरी ब्लैक, सबकी प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी of black balls, only black ball, this is of any one ball, this is of total black ball, only black ball की, ब्लैक बॉल की स्पेशली क्या होगी, 20 इंटू 1/x, दैट इज 20/x। और 20/x ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी हमें पता है, क्या है, ये है। ये 20/x कुछ नहीं बल्कि यही है, यहां से हम x निकल जाएगा। इट मीन्स 20/x is equal to 2/5। इट मीन्स x इज इक्वल टू, आप इसको करेंगे तो 10 आएगा, 10 50 हो जाएगा। तो x, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉल 50 होंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल 50 होंगे। ठीक है, अब आप देख लीजिए, ये टोटल नंबर ऑफ बॉल 50 हो गए। अब आप कैलकुलेट करेंगे तो पूरा वही का वही खाका समझ में आ जाएगा। x की वैल्यू 50 हो गई, तो अब ब्लैक की आप अपना निकाल सकते हैं, रेड की से कुछ निकाल सकते हैं। क्लियर, आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। नंबर ऑफ बॉल्स निकल गए, नंबर ऑफ ओकेजन निकल गए, प्रोबेबिलिटी निकल गई। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ। व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी दे रखी, टोटल नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी 3/10 है, एक की नहीं, इनका रेशियो नंबर ऑफ ओकेजन इंटू नंबर ऑफ बॉल्स, व्हाइट balls, number of white balls upon number of occasion is the white ball probability. Number of black ball upon total number of occasion is the black ball probability. Total probability एक होती है, इन दोनों को जोड़ करके एक में से घटा देंगे, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बचेगी, क्योंकि रेड की प्रोबेबिलिटी प्लस ब्लैक की प्रोबेबिलिटी प्लस व्हाइट की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। इससे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर निकाल लिया, जो क्वेश्चन उससे पहले उसमें पूछा। नाउ द नंबर ऑफ बॉल ऑफ ब्लैक कलर आर गिवन टू अस, तो उनकी उससे इसकी हेल्प से हमें टोटल नंबर ऑफ ओकेजन निकालने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ओकेजन हमने x मान लिए, ओकेजन मींस नंबर ऑफ द बॉल्स, तो हर बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/नंबर ऑफ ओकेजन, जो एक बार आप हम उसको पिकअप कर सकते हैं चाहे, तो 1/x हो गया। उसमें ब्लैक टोटल नंबर ऑफ बॉल दे रखे हैं, तो ब्लैक 20 टाइम्स आ सकते हैं, तो टोटल ब्लैक प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 20 टाइम्स 1/x, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 2/5 दैट ऑलरेडी गिवन टू अस, जो हमें पहले से दे रखा है, उसको उसके बराबर रखा, x की वैल्यू निकाली। ठीक है, समझ में आया है, मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डरिए मत, प्रोबेबिलिटी इज वेरी इंटरेस्टिंग बट समथिंग कॉम्प्लिकेटेड। एंजॉय कीजिए और सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें प्लीज। थैंक यू, गुड नाइट।